श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल मतलब 22 जनवरी का दिन है। बुधवार के दिन आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए कितनी दूर्वा आपको अर्पित करना चाहिए, उसकी विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। साथ ही हम आपको दूर्वा वाली अगर आप माला बनाना चाहते हैं, गणेश जी को अर्पित करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से माला बनाना चाहिए वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, आज 21 जनवरी 2025 छठवें दिन की सूरत की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। आज छठवें दिन की कथा है। गुरुजी ने कहा कि आज छठवें दिन की जो कथा की रात्रि होती है उसे हम शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और कल मतलब 22 जनवरी 2025 कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी और इसके बाद यह कथा पूर्ण हो जाएगी। पर आपको कल मतलब अंतिम दिन 7वें दिन की शिव पुराण कथा टीवी में और मोबाइल में अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो यह दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक ही देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूजन भले ही आप कितनी देर करो चल जाएगा। अर्थात आप 2 मिनट की पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट की कर रहे हैं, 15 मिनट की कर रहे हैं, 1 घंटे या 2 घंटे की कर रहे हैं, जितनी भी आप पूजन कर रहे हैं उतना चल जाएगा। उतना आप भजन कर रहे हैं चल जाएगा। पर आप भगवान पर विश्वास प्रत्येक दिन 24 घंटे का होना चाहिए, उसी में मूलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, भजन कामना से दूर हो तो समझ लेना हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गोकुल जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरा बेटा 3 साल का था, उसे अचानक गंभीर बीमारी हो गई। उसके पूरे शरीर की नसें फूलने लगी, पूरे शरीर में जख्म हो गए, उठना बैठना बंद हो गया। सभी डॉक्टर को दिखाया, लाभ नहीं हो रहा था। आपकी कथा सुनते थे, आपके रुद्राक्ष का महत्व जाना और रुद्राक्ष जल बेटे को देना शुरू किया। यह बीमारी लाखों बच्चों में एक बच्चे को होती है, ऐसी दुर्लभ बीमारी मेरे बच्चे को हुई। बाबा का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज मेरा बेटा उठ पा रहा है, बैठ पा रहा है, खुद चलकर शिव मंदिर जा रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। जय श्री सोनी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा बचपन से ही ना बोल पाता था, ना समझ पाता था। डॉक्टर ने ऑप्टिज्म नाम की एक बीमारी बता दी थी। किसी रिश्तेदार के कहने पर आपकी कथा सुनी, आपकी कथा पंडाल में भी सुनी, शोहर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 5 कथा हमने पंडाल में सुनने का महत्व का वर्णन करना चाहते हैं। बच्चा अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। उसके मुख में पहले जो शब्द बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, उसके मुख से पहला शब्द जो निकला वह जय श्री राम निकला। दूसरा शब्द उसके मुख से हर हर महादेव निकला। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। चंद्रमा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जन्म के बाद 13 दिनों तक उसने आंख नहीं खोली, बहुत कमज़ोर हुई थी। कई प्रकार की बीमारियां उसको चलती ही रहती थी। 3 साल की उम्र में उसे स्वाइन फ्लू हुआ, वह भी लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र में भी उसे बीमारी हुई। डॉक्टर ने निमोनिया बता दिया। जब निमोनिया ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया। मुंबई में उसे ले जाने को कहा और पूरे शरीर का ब्लड चेंज करने को कहा। 40 से 45 लाख का खर्चा भी बता दिया था। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दूध से अभिषेक किया, फिर जल चढ़ाया और रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ा के उसे देना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयाँ भी हमने जारी रखी और आज हमारी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करें हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, पूरा ट्रीटमेंट लो और अगर कोई कहे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का उस रोगी व्यक्ति को आचमन कराना शुरू करो। 15 दिन तक लगातार करके देखो और उसके बाद चर्चा करेंगे कि उस पर शिव की कृपा हुई कि नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपवती जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरे बेटे की उम्र 44 वर्ष हो गई थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। लोगों ने शर्त लगा ली थी कि इसका विवाह कभी नहीं हो सकता, पर मैंने भी शर्त लगा ली थी कि शिव पर जल चढ़ाने का जो फल होता है वह कभी भी खाली नहीं जाता है। मेरे बेटे की 44 वर्ष की आयु में शादी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लिख रही जिसमें लिखा, मेरा लड़का इंडियन नेवी का एग्ज़ाम दिया जिसमें वह फेल हो गया। इसके बाद अगले वर्ष एसएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फेल हो गया।
फिर अगले वर्ष एसएससी का पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फेल हो गया। इसके बाद गुजरात पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी वह फेल हो गया। वह हारने लगा। फिर मैंने कहा 4 गुना अधिक मेहनत करो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करें कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई माताएं, बहनें या फिर भाई बोलते हैं कि हमारे घुटने खराब हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपको भोजन और भजन जमीन में बैठकर करना शुरू कर देना चाहिए। थोड़े दिन घुटने काम ना करेंगे, परेशानी देंगे, पर इसका आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा अचानक गिर गया, डॉक्टर ने जांच करके बताई और उसका ऑपरेशन कह दिया। हमने ऑपरेशन करा लिया, पर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसे आप दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाएं। हमने दूसरे हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ पर उसे कैंसर बता दिया गया। इसके बाद रोते रोते हम मंदिर गए, पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मैंने कथा सुनना शुरू किया। मैंने बेटे को लेकर मंदिर में जाती और शहद वाली बेलपत्र को बेटे से शिवलिंग पर अर्पित करवाना शुरू किया। सिरपुर की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। कथा पंडाल की मिट्टी को हमने उसके शरीर में लगा दिया। तीसरी जांच हुई, जब जांच की रिपोर्ट आई तो बेटे की रिपोर्ट में नॉर्मल आ गई, कैंसर नहीं आया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। यह गुरुजी की पिछले शिव पुराण कथाओं के अनुसार प्राप्त की गई जानकारी है, जो हम आपको दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत विशेष है। आपको बता दें कि गणेश भगवान को हमेशा कोमल दूर्वा अर्पित करना चाहिए। दूर्वा घास छत विछत नहीं होना चाहिए, मतलब टूटी फूटी दूर्वा आपको गणेश भगवान को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा के डंठल में 3, 5, 7 जैसी विषम संख्या के पत्ते होना चाहिए। गणेश जी को अर्थात जो भी आप दूर्वा अर्पित कर रहे हैं, 21 कोप की दूर्वा अर्पित की जाती है। इसलिए जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या की दूर्वा आपको अर्पित ना करें। अगर आप दूर्वा की माला भी बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको विषम संख्या की दूर्वा को शामिल करते हुए माला बनाना चाहिए। और दूर्वा में कभी भी आपको सुइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही बेलपत्र की माला में आपको सुइयों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की माला तैयार करते समय आप कच्चे सूत का उपयोग कर सकते हैं और उसमें उनके डंठल की ओर गांठ लगाते हुए आप माला तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार की दूर्वा को आपको गणेश भगवान को फोटो में या फिर मूर्ति में अर्पित करना है। और अर्पित करते समय आप गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर गणेश भगवान का किसी का नाम जाप कर सकते हैं, या फिर आप मयूर ध्वज ऐसे नाम स्मरण करते हुए वह माला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। यह उपाय आप प्रत्येक चतुर्थी जो आती है उसमें कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं। मतलब आपको गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। और दूर्वा की जो डंठल होती है उसमें जो कोप होती है वह विषम होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और दूर्वा भी आपको विषम ही अर्पित करना है। यह उपाय आप प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं और कल मतलब 22 जनवरी बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप अपने घर में ही अगर गणेश भगवान की मूर्ति है या फोटो है उसमें कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिवपुराण कथाओं के कथा पंडाल की एड्रेस की जानकारी दे दी है, जो कि इस प्रकार है। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर काकेट छत्तीसगढ़ में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुबा बाबा शिविर में शिवपुराण कथा होगी। और इस शिवपुराण कथा का नाम त्रिवेणी शिवपुराण कथा है। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव श्रीहोर कुरवेसा धाम में होगा। रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिवपुराण कथा का आयोजन भी होगा, जिसे आप सीहोर कुरवेसा धाम पहुंचकर आनंद ले सकते हैं। और आस्था यूट्यूब के माध्यम से भी ये कथा आएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।